महाराज दक्ष से स्वयंभू मनु की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह हुआ। प्रसूति और दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई। 13 का विवाह धर्म से हुआ। 2 स्वाहा और स्वधा का विवाह अग्नि से हुआ और सती का विवाह शिव से हुआ। सती का विवाह शिव से। जहां शिव सुना, महाराज परीक्षित ने बोल पड़े, गुरुदेव मैंने सुना है कि ससुर और दामाद के संबंध अच्छे नहीं थे, शिव और दक्ष के संबंध अच्छे नहीं थे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अभिमानी व्यक्ति से किसी का संबंध अच्छा हो सकता है? कोई व्यक्ति अभिमानी है तो उसके साथ किसी का संबंध अच्छा नहीं हो सकता, उसके रिश्ते नातों का भी संबंध उससे अच्छा नहीं हो सकता। दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया, बड़ा पद है, और दक्ष को इस बात का अभिमान हो गया कि मुझे सबसे श्रेष्ठ चुना गया है, प्रजापति का मुझे पद मिला है। और पद के अभिमान को पचा पाना बड़ा कठिन कार्य है। नहीं को अस जन्मे जग माही, प्रभुता पाय जाहि मद नाहि। पद मिले और अभिमान ना आए। लेकिन कहा जाता है जो वृक्ष, और यदि विनम्र नहीं है तो चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो वंदनीय तो नहीं हो सकता, पूजनीय नहीं हो सकता। दक्ष को जब ये पद मिला तो बहुत बड़ा सत्र लगा। प्रयागराज में सारे देवगण हैं, सारे ऋषिगण हैं, और वहां दक्ष अंतिम में गया। सभा में सब लोग उठ खड़े हुए दक्ष के सम्मान में, सब खड़े हो गए अपने स्थान पर। कहा जाता है घर में कोई बड़ा आए तो अपने स्थान से उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए। सारे देवगण उठ गए, लेकिन उस सभा में 2 लोग नहीं उठे। एक तो ब्रह्मा जी नहीं उठे और दूसरा भोलेनाथ नहीं उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि दक्ष उनके पुत्र हैं, और भोलेनाथ नहीं उठे क्योंकि ये दामाद है। कहा कि भाई ध्यान में लीन थे दक्ष, भगवान शिव ध्यान में लीन थे, दक्ष के आने का पता ही नहीं चला तो उठे नहीं। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि मेरे आने पर इसने मेरा सम्मान नहीं किया। ये अकर्ता किस बात में है? शमशान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, इसे किस बात का घमंड है? मेरे पास तो ये पद है, लेकिन इसके पास क्या है वो भूल गया। ये देवता ही नहीं है, देवों का देव महादेव है, वो भूल गया। अभिमान के कारण दक्ष ने बड़ा अपमान किया भगवान शिव का। अनेकानेक गालियां में सारे देवगण जाने लगे। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन च समेत चले सुर गरवा। सब नाना प्रकार के विमान में दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। माता सती ने देखा आप सब कहाँ जा रहे हैं, तो सबने बताया आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में हमें बुलाया गया है, हम सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, आपको नहीं बुलाया, आप नहीं जा रही हैं। तो माता को लगा भूल गए होंगे, बड़ा कार्य है, मुझे चले जाना चाहिए। माता सती ने कहा भोलेनाथ से पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो। भोलेनाथ ने कहा मैं बुलाया नहीं गया। तो सती ने कहा सत्संग में और पिता के घर में कभी बुलावे की आवश्यकता पड़ती है? मेरे पिता हैं तो आपके भी तो पिता हैं, चलिए यज्ञ में चलते हैं। शिव ने कहा नहीं नहीं, आवद तो हर्षे नहीं नैन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे गे। जहां सम्मान न हो वह कदापि कदम नहीं रखना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं भवानी सती, मेरा मन नहीं कहता कि तुम्हारा जाना भी वहां उचित है, मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी, अड़ गई, जाने के लिए ठान लिया। तो शिव ने अपने 2 गणों को भेज दिया, और जैसे ही गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली
बहुत मुस्काता। बहनें व्यंग करने लगी, देखो पिता ने बुलाया नहीं फिर भी आ गई। बहनें मजाक उड़ाने लगी। माँ प्रेम से मिलती है, एक माँ ही तो है दुनिया में जो अपने बच्चे से हर हाल में प्रेम से मिलती है। चाहे बच्चा अवगुणी हो चाहे दुर्गुणी हो, माँ ही ताल ठोक करके सबके बीच में कहती है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी सबसे अच्छा है, सबसे बड़ी। एक माँ ही तो है। माँ प्रेम से मिलती है सती से। और सती अब यज्ञ मंडप में गई तो देखा पिता ने तो मुंह फेर लिया, और आगे बढ़ी तो देखा सब देवताओं के अलग अलग स्थान बने हुए हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ का तो कोई स्थान नहीं बना है। तो अभी तक तो माता सती ने अपना अपमान सहन कर लिया, लेकिन भगवान शिव का अपमान, अपने पति का अपमान सहन न कर सके। और माता सती कहती है ये अपमान करने वाला, ये दुष्ट और कोई नहीं है, मेरा अपना स्वयं का पिता है, इसलिए शरीर को भी रखना अब उचित नहीं है। और अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। माता ने योग अग्नि के द्वारा देह को शांत कर लिया और भगवान शिव को बात पता चल गई। इधर भगवान शिव के गण यज्ञ मंडप के खंभे उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। भृगु ऋषि आकर के मना करते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। तो भृगु ऋषि की दाढ़ियां उखाड़ ली। तुम ऋषि ब्राह्मण होकर के ये अपराध कर रहे हो, शिव का अपमान कर रहे हो, तुमने करवाई यज्ञ, तुम भी दंड के पात्र हो। दाढ़ियां उखाड़ दी। और भगवान शिव को जब पता चला, आए भोलेनाथ और सीधे दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये सामान्य यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ में सारे देवगण सशरीर उपस्थित हुए। हम भी यहाँ यज्ञ कर रहे हैं तो प्रातःकाल पूजा होता है, सारी देवी शक्तियां पधारी हुई। वैसे ही उस यज्ञ में सारी देवी शक्तियां सशरीर विद्यमान थी, सामान्य आयोजन नहीं था। लेकिन फिर भी उस यज्ञ का परिणाम क्या निकला? तहस नहस, विध्वंस, बकरे का सिर। जो अभिमान करेगा वही झुकेगा, जो अभिमान करेगा उसको झुकना ही पड़ेगा। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा करता है, जिंदा नहीं अकड़ता। मुर्दा करता, जिंदा थोड़ी ना करता है। सज्जनों, भगवान शिव आए, दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और सारे देवगण स्तुति करने लगे, प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, शांत हो जाइए। शिव ने कहा मैं भोला भी हूं और भाला भी हूं। भोला भाला, मैं भोला भी हूं भाला भी हूं, केवल भोला नहीं हूं। सारे देवगण कहने लगे प्रभु अब तो शांत हो जाइए, क्षमा करिए, प्रजापति है, इसे जीवन दान दीजिए, ये ब्रह्मा जी का पुत्र है। तो भगवान शिव ने कहा बकरे का सिर ले आओ। सिर लाया गया और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया गया। तो बकरे के सिर से दक्ष भगवान की स्तुति करने लगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्तुति करने लगा, प्रभु शांत हो जाइए, मुझे क्षमा करिए। भगवान शांत तो हो गए, वापस कैलाश में आए, समाधि में लीन हो गए। भवानी को लेकर के यत्र तत्र विचरण करने लगे। कहा जाता है जहाँ जहाँ भगवान भवानी के, माता भगवती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। भगवान शिव कैलाश में आकर के भगवान की 80,000 वर्ष की समाधि लग गई।